और देखिए, गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही राजधानी रांची में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। गंदे नाले, हरमू नदी की खराब स्थिति और घरों में अधिक दिन से स्टोर कर रखे पानी में मच्छरों का लावा पनप रहा है। तो वहीं मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू का खतरा भी बढ़ रहा है। रांची नगर निगम की फॉगिंग मशीन ज्यादातर वीआईपी इलाके में इस्तेमाल की जा रही है और इन सब के बीच स्वास्थ्य विभाग का रवैया भी उदासीन बना हुआ है। न्यूज 18 की पड़ताल में राजधानी की सेहत से खिलवाड़ का खुलासा हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मच्छरों का लगातार बढ़ रहा वार। रोकने में पस्त दिख रहा प्रशासन। गंदगी से गांव शहर में बढ़ा प्रकोप। फॉगिंग और छिड़काव भी है बेअसर। कब थमेगा झारखंड पर मच्छर अटैक? राजधानी रांची, जिसे स्मार्ट सिटी बनाए जाने का संकल्प सरकार ने लिया है, जिसे देश के उन्नत शहरों में शुमार कराने की लगातार कोशिश की जा रही है, उसी शहर की ये तस्वीरें देख लीजिए। गंदे नाले, सड़कों पर बिखरी गंदगी और सड़हांद के बीच रहने को मजबूर लोग। ऊपर से गर्मी की दस्तक के साथ राजधानी में मच्छरों का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। शहर के कई इलाकों में हालांकि निगम और स्वास्थ्य विभाग की पहल भी देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों का आरोप है कि फॉगिंग या डीडीटी के छिड़काव की व्यवस्था केवल वीआईपी इलाकों में ही की जाती है। ये हाल तब है जब 2019 में राजधानी में चिकनगुनिया और डेंगू का आउटब्रेक हुआ था, लेकिन एक बार फिर गर्मी की शुरुआत के साथ ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही रांची नगर निगम की मच्छरों की रोकथाम के लिए कोई गतिविधियां नहीं दिख रही। जब न्यूज 18 की टीम ने स्टेट किट अधिकारी से सवाल किया तो निगम और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त अभियान चलाए जाने का आश्वासन सुनने को मिला। और हम लोग ने प्लान बनाया है कि हम म्यूनिसिपैलिटी के साथ कोऑर्डिनेट करके, जैसे पहले 2018 में, 2019 में, 2020 में कोविड के समय भी हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और म्यूनिसिपैलिटी ने कोऑर्डिनेट करके समन्वय स्थापित कर एक टीम गठित कर एंटी लार्वल एक्टिविटीज और सोर्स रिडक्शन एक्टिविटीज पर कार्य किया था। इस वर्ष भी उस कार्य को करने का प्लान है। खुले नाले मच्छरों के लार्वा के पनपने के लिए पर्याप्त मौके देते हैं, तो वहीं घरों में स्टोर किया पानी डेंगू के लिए जिम्मेवार एडिस मच्छर के पनपने का साधन बनते हैं। ऐसे में रिम्स चिकित्सक मच्छर जनित रोगों से निपटने के लिए जनता को जागरूक होने की बात कह रहे हैं। ओपन अपने छतों पर, अपने खपड़ेल के मकानों के ऊपर जो आप बर्तन कोई छोड़ देते हैं तो वहाँ पे ब्रीड करता है। सबकी ब्रीडिंग हैबिट अलग अलग है मच्छरों की। ये जो ईडिस मच्छर है, इसकी ब्रीडिंग हैबिट यही है कि आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर में ब्रीड करता है। तो जब तक जागरूकता नहीं होगी लोगों में कि उन जगहों को डिस्ट्रॉय करें, तब तक इस पर पार पाना थोड़ा मुश्किल है। राजधानी रांची को मच्छर जनित बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी है कि अभी से हम अलर्ट रहें, क्योंकि मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफ्लाइटिस, जीका वायरस, चिकनगुनिया जैसी बीमारी मच्छरों से फैलती है। मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। गंदे दूषित पानी में मच्छरों का लार्वा बनता है। ऐसे में सावधानी ही हमारी जान की सुरक्षा कर सकती है। साथ ही साथ रांची नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को भी समय रहते एंटी लार्वल दवा का छिड़काव शुरू कर देना चाहिए, तभी हम बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बात राजधानी रांची की नहीं बल्कि झारखंड के कई जिलों में मच्छर का प्रकोप इस कदर बढ़ चुका है कि लोग परेशान हैं, बीमारियों के खतरे से चिंतित हैं।
न्यूज 18 की पड़ताल में ज्यादातर इलाकों में गंदगी का अंबार लगा। निगम की लापरवाही को लेकर लोगों में नाराजगी है तो अधिकारी रटा रटाया जवाब देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि गर्मी की शुरुआत होते ही लोगों के सामने बीमारियों से लड़ने की बड़ी चुनौती है। पूर्वी सिंहभूम का सरायकेला खरसावां जिला जमशेदपुर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका, लेकिन यहाँ गर्मी की तलखी बढ़ने के साथ ही मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। ऐसे में मच्छर जनित बीमारी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का खतरा भी बढ़ गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग और नगर निकाय प्रशासन भी इस बेहद गंभीर मसले पर लापरवाह बना हुआ है। सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में जगह जगह गंदगी का अंबार दिख रहा है। नालियों की सफाई नहीं होने से जल जमाव की स्थिति है। लगातार फैल रही गंदगी से मच्छर पनप रहे हैं, जबकि ना तो फॉगिंग की व्यवस्था की गई है और ना ही DDT का छिड़काव कराया जा रहा है। हाँ, अधिकारी आश्वासन जरूर देते नजर आ रहे हैं। सरायकेला की जनता परेशान है, न तो नालियों की सफाई हो रही है और न ही साफ सफाई का संपूर्ण व्यवस्था किया जा रहा है नगर पंचायत द्वारा, न ही फॉगिंग मशीन का कोई यूज है यहाँ पर। आप देखिएगा पिछले कई महीनों से सड़कों पर फॉगिंग मशीन दिख ही नहीं रही है, न सुबह न शाम, किसी भी वक्त नहीं। लातेहार जिले की यदि बात करें तो यहाँ भी बढ़ती गर्मी की वजह से मच्छरों का प्रकोप बढ़ चुका है। शहरी इलाकों में ज्यादातर नाले खुले पड़े हैं, जगह जगह पर झाड़ियाँ उग गई है, जिससे मच्छरों की संख्या अचानक बढ़ गई है। ऐसे में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग का रवैया लापरवाह भरा नजर आ रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। गर्मी इधर 2-4 दिन से तो बढ़ी है और मच्छर बहुत ही संख्या में बढ़ गई है और जिला प्रशासन चाहे स्थानीय प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कोई व्यवस्था इसके लिए अभी तक की नहीं गई है। पहले मच्छरदानी वगैरह दिया जाता था, अभी तक कोई उसका उपाय नहीं नज़र आ रहा है। सरकार से हम बोलना चाहेंगे, झारखंड सरकार से खासकर, कि डेंगू और मलेरिया बढ़ेगा। कोरोना से लोग तो परेशान थे ही, ये नई बीमारी कहीं आकर हमें और परेशान न कर दे। किसी प्रकार का कोई मच्छर से संबंधित, मलेरिया से संबंधित किसी तरह के कोई अस्पताल से सरकारी, कोई सरकार प्रशासन किसी तरह से कोई सुविधा नहीं। लोहरदगा में भी गर्मी की दस्तक के साथ मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। न्यूज 18 की पड़ताल में यहाँ भी अधिकतर नाले खुले हुए मिले। गंदे पानी के जमाव ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। खाली पड़ी जगहों पर झाड़ियों की सफाई नगर पालिका की ओर से नहीं कराई जा रही है, जिससे लोग नाराज है। हाँ, गर्मी तो धीरे धीरे बढ़ रहा है और साथ ही नगर पालिका का लापरवाही भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि गर्मी बढ़ रहा है तो मच्छर जो है और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। उसके बावजूद भी जो भी नाली है खुला है उसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, साथ में जितने भी झाड़ी वगैरह इसको काटा नहीं जा रहा, तो इससे मच्छर ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। नगर निगम की खराब पड़े फॉगिंग मशीन, ये नजारा है पलामू का। यहाँ भी गर्मी की शुरुआत होते ही मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से लोग परेशान हैं। मेदिनीनगर नगर निगम की हालत आपके सामने है, जहाँ की ज्यादातर वार्ड की नालियाँ गंदगी से पटी हुई हैं। स्थानीय लोगों को मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का डर सता रहा है, लेकिन बीते 2 साल से निगम की फॉगिंग मशीन खराब पड़ी है। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य का दावा कैसे किया जा सकता है? कोई छिड़काव नहीं। यहाँ तो फॉगिंग मशीन हम लोग के समय में चालू हुआ था, 2008-13 के बाद जो है फॉगिंग मशीन बंद हो गया। ब्लीचिंग पाउडर नहीं छिड़काता है, क्या नाम है, वो जो लिक्विड होता है फिनाइल भी नहीं डलाता है। चाहिए मच्छर तो अभी बढ़ गया है पहले के वनिस्पत, तो अभी तो मच्छर बढ़ गया है, तो सफाई थोड़ा होना चाहिए। देख ही रहे हैं, छिड़काव अभी नहीं हुआ है। फॉगिंग हुआ है? नहीं, छिड़काव उड़काव नहीं हुआ है। तो ये है हाल झारखंड के उन इलाकों का जहां पर शहर की साफ सफाई का जिम्मा निगम पर है। इसके लिए हर साल बजट का प्रावधान किया जाता है, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, लेकिन न्यूज 18 के कैमरों में कैद ये तस्वीरों उस सिस्टम को मुंह चिढ़ा रही है, जो आए दिन दावा स्वच्छ झारखंड, स्वस्थ झारखंड का करता है। एक तो कोरोना काल, उस पर से यदि समय रहते प्रशासन और सरकार की ओर से शहरों में फैली गंदगी को दूर करने की कोशिश नहीं की गई, तो फिर मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू जैसी बीमारी तेजी से बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं।
न्यूज 18 के लिए सरायकेला और लातेहार से विकास, लोहरदगा से अदिति और पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।